तो मैं मां विंध्यवासिनी को इस गीत के माध्यम से धन्यवाद देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं कि ना सोना के आस मैया ना चांदी के आस मैया हर ना बैकुंठ में परम पद पानी ना अमृत के पियास मैया। हे विंध्यवासिनी मैया, बस आपसे इतनी विनती बातें कि कृपा बनल रहे मैया ए विंध्यवासिनी मैया, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोहके धावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोहके धावत रही हो। एसडीएम साहब जब बुलवावे तघौरल आत रानी हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोहके धावत रही हो, बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो। अरे तनुजा जी जब फोन घुमावे तघौरल आवत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो। माता से हमने कहा कि अगर हमारी सेवा भाव से कभी आपका मन प्रसन्न हो जाए तो बस इतनी ही कृपा कर देना कि तनो बड़ हो जाएगा भैया मन में घमंड न आवे है भैया, कि तनो बड़े हो जाएगा भैया मन में घमंड न आवे देवी मैया, कि तनो बड़ हो जाएगा भैया मन में घमंड न आवे है भैया, मन में घमंड न आवे है भैया, कि हमरे पीछे के पीछे पता था, हमरे पीछे के पीछे पता था महाराज तेरा ही हो, हमरे पीछे के पीछे पता था महाराज तेरा ही हो। अपने भदोही जिला के नाम हम बढ़ावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो। मैं जब भी इंडिया बॉम्बे जैसे महानगरों में मंचों से जाता हूँ तो वहाँ मेरे नाम के बाद ये भी लिखा रहता है कि राजेश परदेशी भदोही। जहाँ से कलाकार आते हैं तो कोई कलाकार झारखंड से आता है तो लिखा रहता है कि फला जगह से। तो जब भी मैं कहीं काम करने जाता हूँ तो मेरे नाम के पीछे मेरे भदोही का नाम जुड़ा रहता है, इसलिए मैं माता से कहता भी हूँ कि हे मैया कि बस हम गावत रही हो तोहके भावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोहके भावत रही हो। अपने भदोही जिला के झंडा फहरावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो शीश झुकावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोहके भावत रही हो। एसडीएम साहब जब बुलवावे, क्योंकि कभी कभी जब साहब का फोन 2-3 बार चला जाता है सर तो मैं बाद में जब देखता हूँ मैं सोचता हूँ कोई इमरजेंसी काम है, लेकिन हम बड़ा आश्चर्यचकित हुए। साहब 2-3 बार फोन किए
तो फिर मैं जब गाड़ी चला रहा था, फिर फ्री हुआ तो बोल दिया। तो साहब ने कहा कि शाम को आना आवास में। तो मैंने सोचा कि लगता है कोई बड़ी पार्टी साहब ने आयोजित कर रखी है, इसलिए राजेश परदेशी को बुला रहे। लेकिन हमने देखा एकदम साधारण सा, कोई सजावट नहीं, कुछ भी नहीं, साहब और साहब की मैडम बस दोनों। तो उस दिन हम भी संजोग से, हम और हमारी मैडम दोनों लोग आए। तो देखिए साहब इतने बड़े पद को सुशोभित करते हुए, इतने जिले में शोहरत है, इज्जत है, रुतबा भी है, लेकिन इतना सरल जीवन जीते हैं, बड़ा सिंपल सा जीवन जीते हैं अपने कमरे में। तो मैंने सोचा कि इतना उदार हृदय है इनका, इतने बड़े पद पे होते हुए भी इस छोटे से कलाकार को इतना स्नेह साहब, इतना प्यार देते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे पूर्व जन्म के कोई अच्छे कार्य होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में आप जैसे व्यक्ति से मेरी जान पहचान हुई है। इसलिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका भी और आपके मैडम का भी आभार करता हूँ कि आप इस छोटे से कलाकार को इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो उसके लिए एक बार फिर से हृदय से आभार। और आखिरी लाइन गा के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बस हम धावत रही हो तो हमें धावत रही हो। एसडीएम साहब जब बोलावे तधौरत आवत रही हो। कृपा बनाए मैया बस हम गावत रही हो। तोहरे चरण कमल पंकज में सर झुकात रही हो मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना अमूल्य समय और स्नेह आशीर्वाद दिया राजेश परदेशी को। उसके लिए एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कहा कि राजेश एक ऐसा गीत बनाओ कि प्रोत्साहन मिले, लोगों में जागरूकता आए। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसमें मेरा सहयोग किया और एक गीत आप सबके बीच में उनको याद करते हुए हम लोग इस मंच के माध्यम से, अगर सर की भी इजाजत हो तो तालियां बजा के आप आदेश करते हैं। आपकी तालियां ही हमारे लिए आदेश। हर व्यक्ति बेटा चाहता है, जबकि आप सोचिए कि आधा आबादी तो महिलाओं की भी है। इसलिए अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, ये गीत नहीं बल्कि राजेश परदेशी द्वारा एक सवाल है इस सभागार में कि बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा। क्योंकि कल बेटी दिवस मनाया गया, अभी कल, कि बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा। अरे घूमे घूमे सबको समझाए परदेसी गाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा। बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा। घूमे घूमे सबको समझाए परदेसी गाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए।
कहते थे कि राजेश, जब बेटियां पढ़ती हैं तो दो परिवार को शिक्षित करती हैं, दो खानदान को शिक्षित करती हैं। जब वो मायके में रहती हैं तो मायके में यहाँ जो उनसे ऊपर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाती हैं, और शादी विवाह के बाद जब ससुराल में जाती हैं तो वहाँ भी अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देती है। और ये लाइन जो मैं गा रहा हूँ जयपुर जिलाधिकारी राजेश प्रसाद जी की दी हुई लाइन है हमारे गीतों में। बेटा पढ़ के शिक्षित हो गया, बेटी पढ़ के शिक्षित करे दो परिवार। बेटा पढ़ के शिक्षित हो गया, बेटी पढ़ के शिक्षित करे दो परिवार। बेटी पढ़ के शिक्षित करे दो परिवार। नारी ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है बेटी हमारी। नारी ही शक्ति है बेटी हमारी। चाहे जब अजमाए परदेसी जाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। नारी के बिना संभव नहीं नारी जीवन, बन के रहने वाले भाई को रक्षा बंधन। नारी के बिना संभव नहीं नारी जीवन, बन के रहने वाले भाई को रक्षा बंधन। बन के रहने वाले भाई को रक्षा बंधन। जन जन से है पुकारे सुनो बाबू भैया। जन जन से है पुकारे सुनो बाबू भैया। सब कोई आगे आए परदेसी गाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। और तो सरकार ने भी मान लिया है कि बेटियां बेटों से किसी मामले में कम नहीं। और आप देख भी सकते हैं प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्शन के प्रमाण हमारे मंच पे जैसे आदरणीय एसडीएम साहब बेटे के रूप में अगर शोभा बढ़ा रहे हैं तो तहसीलदार महोदया तनुजा जी बेटी के रूप में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत से लेखपाल साथी हैं जो बेटे के रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत सी लेखपाल महोदया भी यहाँ बैठी हैं जो बेटियां हैं जो शोभा बढ़ा रही है तहसील। इसलिए योगी मोदी जी ने मान लिया है, बेटों से कम नहीं बेटी मान लिया है। बेटों से कम नहीं बेटी मान लिया है। जन जन से है पुकारे सुनो बाबू भैया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो चाहे देश के मुख्यमंत्री जी हो, हमारे सभी व्यक्ति हमें मान चुके हैं। जन जन ये मान चुका है कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं। इसलिए हमने ये गीत क्या आखिरी लाइन में ये शब्द रखा। और सबसे निवेदन करते हुए आखिरी लाइन आप सबके बीच में
जन जन से ही है पुकारे सुनो बाबू भैया, जन जन से ही है पुकारे सुनो बाबू भैया, सब कोई आगे आए परदेसी गाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइप कर करके उसको फोटो खींचना ही भूल गया। मात्र 20 या 25 दिन के छोटे समय में फॉर्म 6, 7, 8 लगभग 16, 17 घंटे कंप्यूटर चला करके उसको फीड किया। विशाल कुमार मौर्य। टीम लो। महेश है। शंकर
अपने पांचों कंप्यूटर ऑपरेटर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक शख्स का नाम लिए बिना ये कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। सुबह, शाम, दोपहर, रात में या भोर में, जब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर श्री महेश विश्वकर्मा जी अद्वितीय कार्य इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान किया। गजब तक है श्री महेश कुमार विश्वकर्मा जी। पर आने वाले आदमी को तो सभी लोग लगभग संबोधित भी कर देते हैं, सम्मानित भी कर देते हैं, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ऐसे एसडीएम मिले हैं चंद्रशेखर जी के रूप में कि जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम इन्होंने आज इस मंच से किया है। इसलिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हुए जोरदार तालियां चाहिए आप लोग। और पूरे विश्वास के साथ आप सबको बताना भी चाहूंगा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ऐसे उप जिलाधिकारी मिले हैं कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कहीं से कोई दबाव आप महसूस नहीं करेंगे, चाहे राजनीतिक दबाव भी क्यों न पड़े। तब भी चंद्रशेखर जी किसी राजनीतिक दबाव में भी काम नहीं करते, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। हमने इनके कार्यों को ज्ञानपुर में भी देखा, यहाँ भी देखा, और पूरे जनपद में पहले अफसर हैं जिनकी चर्चा हमारे पूर्व जिलाधिकारी जी अकेले में भी किया करते थे। मैं जब भी उनके आवास पे कभी गया, शाम को उनकी मैडम ने कहा कि आज राजेश शाम को हमारे यहाँ ही खाना खाना है, आ जाना। तो मैं जब शाम को आवास पे जाता था कभी किसी मौका या प्रयोजन पे, तो डीएम साहब अक्सर चर्चा करते रहते थे। और अभी तो सर मैं जब लखनऊ में गया कार्यक्रम के लिए, तो वहां भी जब डीएम साहब से मुलाकात हुई तो पूरे जनपद में एक आप ही ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में उन्होंने पूछा कि और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। तो हमने बताया कि इस समय तरह ज्ञानपुर से एसडीएम और हो गए हैं और वहां भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली कि आपको ऐसे अवसर मिले हैं कि आप पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम अगर कर रहे हैं तो आप पे कोई अगर दबाव भी डालता है तो अगर उस समस्या को अगर सर से कहेंगे तो उसका समाधान ये स्वयं करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व से हमारी पहचान है। आप हमें जानते हैं, आप हमें पहचानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। गाने के लिए तो हमने बहुत से तहसीलों में गाई, बहुत से उप जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में गाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जनपद में जो रहते हैं तब भी हमारे दिल में रहते हैं और चले जाते हैं यहाँ से तब भी। जैसे हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भले जनपद से चले गए लेकिन परदेसी के दिल में आज भी। रामचंद्र सिंह साहब, पुलिस कप्तान साहब, वे आज गाजीपुर चले गए फिर भी आज हमारे दिल में रहते हैं। उप जिलाधिकारी की बात करें तो कविता जी पहले ज्ञानपुर भी यहाँ भी थी, हमने उनके बाद पूरे जनपद में सर आपको देखा। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसे कार्य कर जाते हैं जनता जाने के बाद भी, नहीं तो सामने तो चापलूसी बहुत लोग करते हैं। मैं भी कभी कभी मजबूरियों में सर बहुत से नेताओं के मंचों पे जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि अच्छा नहीं फिर भी अच्छा बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ कि आपने पिछले 25-50 हजार खर्च करके मुझे बुलवा रखा है। चापलूसी में लेकिन जब बीच पीछे बढ़ाई होती है तब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा। तो कविता जी हो गई, चंद्रशेखर जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, राममोहन सिंह साहब हो गए, ऐसे व्यक्तित्व की चर्चाएं आज भी उनके पीछे लोग उनकी तारीफ करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी पहचान ऐसे व्यक्तित्व से है। तो आइए एक गीत हम पूर्व कलेक्टर साहब
धन्यवाद संचालक जी। ये सम्मानित मंच और ये संपूर्ण सभा आप सभी को ये आज 25 जनवरी मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजेश परदेसी जी ने जो इस आज सभा में इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगाए, राजेश परदेसी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि राजेश परदेसी नेशनल इंटरनेशनल मंच पर पहुंचे, हमारी ये बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 25 जनवरी है, मतलब कि आज मतदाता जागरूकता दिवस। हम इस कार्यक्रम को क्यों मनाते हैं? असल में आज ही के दिन 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र होने से पहले, ठीक एक दिन पहले, जब भारत गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो आज का दिन जो है 25 जनवरी, इसी को 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को ही 2011 में निर्णय लिया गया कि इस दिन को मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 25 जनवरी का महत्व है कि इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। असल में जब भारत गणतंत्र बना, भारत का संविधान लागू हुआ, हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की प्रणाली स्थापित की जाती है। तो इन जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। उस संस्था की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग के रूप में। भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है, भारत निर्वाचन आयोग अपने सभी शक्तियों के माध्यम से, जो संवैधानिक तो शक्तियां मिली हैं, उसके माध्यम से भारत में लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ये इलेक्शनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करता है। आज 25 जनवरी के दिन मैं अपने तहसील में, जो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों को जो टारगेट मिला था इस बार कि हमें जेंडर रेशियो किसी तरह से 900 के आसपास लेके जाना है। जब जुलाई में हम लोगों ने इसको रिव्यू किया कि हमारा जेंडर रेशियो कितना है, तो पता चला कि 826 था। उसको 900 तक ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी हमको दी गई, उसके विशेषकर जो रणनीतिकार थे हमारे बीआरसी ऑपरेटर धर्मेंद्र, बीआरसी ऑपरेटर महेश और हमारे आके निर्वाचन रजिस्ट्रार कानून निर्वाचन धर्मेंद्र, तहसीलदार साहब, एक समग्रता में एक रणनीति बनाई गई। इसको 900 तक किस तरह से पहुंचाया जाए, किस तरह से महिला वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इस रणनीति के तहत सभी बीएलओ, सभी सुपरवाइजर्स ने अपना, मैं कहता हूं कि अमूल्य योगदान किया और इस जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसको पहुंचाने में अपना सर्वस्व योगदान करके इस टारगेट को अचीव करने में इस विधानसभा की सहायता की है। इसी सम्मान में डीएम साहिबा महोदया को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो आज के दिन 25 जनवरी के दिन हम मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं। हर एक बूथ पर आज के दिन बीएलओ के द्वारा चुनावी पाठशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। हर एक मतदाता को कोशिश की जा रही है कि मतदाता की शपथ दिलाई जाए। आज यहाँ भी मतदाता शपथ दिलाई गई। आप सभी के योगदान से हमारी वोटर लिस्ट बनी है वो काफी प्रभावशाली है। मतलब उसमें हमारा जेंडर रेशियो भी अच्छा है, हमारा एपिक रेशियो भी अच्छा है। ये सभी का योगदान है। बीएलओ है, सुपरवाइजर, लेखपाल, हमारे तहसील के अन्य कर्मचारी, बीआरसी ऑपरेटर, आगे निर्वाचन, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब जो है नहीं, आज हाईकोर्ट गए हैं। सभी के योगदान से हमने एक संतुलित, बैलेंस्ड एक निर्वाचन मतदाता सूची तैयार की है। और कोशिश करेंगे कि जो नए मतदाता इसमें बढ़ाए गए हैं, 7 मार्च को निर्वाचन के दिन जो यंग वोटर्स हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और हमारे 80+ वोटर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक लेके आए और ज्यादा अपना जो मतदान का प्रतिशत है उसको अच्छा करें। क्योंकि हमने काफी चीजों को अच्छा किया है मतदाता सूची के माध्यम से। अब चाहेंगे कि मतदान के दिन भी
मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराएं। जो हमारा प्रतिशत 57-58% हमारा मतदान प्रतिशत पूर्व निर्वाचन होगा, उसको कम से कम 75% तक लेके जाए। ये हम सभी के सहयोग से, हम सभी के योगदान से हम सब अपना जब सहयोग करेंगे, हर एक मतदाता तक ये जागरूकता फैलाएंगे कि मतदान करना सबसे अच्छा, यानी कि लोकतंत्र को मजबूती देना है, तभी मतदाता प्रेरित होगा और मतदान करने के लिए बूथ तक आएगा। तो हमको लक्ष्य करना है कि सभी महिलाएं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 80+ वोटर्स को मतदान केंद्र तक लेकर आए और उनसे मतदान कराएं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं, जो 80+ वोटर्स हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी गई है। पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12D फॉर्म भी वितरित किया गया है। जो मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से, विशेषकर पीडब्ल्यूडी और 80+ वोटर्स पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देना चाहेंगे, उनके पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी अन्य को हम कोशिश करेंगे, हम सभी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक लेकर आए और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। कि जितना ज्यादा अच्छा मतदान होगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र की जान है मतदान। तो मतदान के लिए हमको प्रेरित करना है, अपने आसपास प्रेरित करें और अपने जितने भी यंग वोटर्स है उनको मतदान का महत्व समझाएं। क्योंकि लोग, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जिस दिन मतदान है उस दिन एक दिन की छुट्टी है, उसको छुट्टी का ना समझ करके हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान बूथ तक जाएं और वोट करें। ऐसे ही लोगों को प्रेरित करना है कि आप सभी इस एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं। इस लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए मतदान जरूरी है। हर एक बूथ पर इस समय वॉल पेंटिंग भी कराई गई है, ये बताने के लिए मतदाता को कि आसानी रहे कि उसका वोट कहां पे पड़ेगा, कौन सा बूथ नंबर है, किस बिल्डिंग में उसको जाना है। वॉल पेंटिंग कराई गई है, एएमएफ की फैसिलिटी, एस्टेट मिनिमम फैसिलिटी की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें रैंप है, बूथ पर टॉयलेट है, पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। कुछ जगहों पर ये व्यवस्थाएं अभी मौजूद नहीं है, मगर उनको जिस दिन मतदान होगा 7 मार्च से पहले उनको दुरुस्त करा लिया जाएगा। तो आप सभी, हम सभी मिलकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराएं और अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं लोकतंत्र की मजबूती के लिए। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस मतदाता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राजेश परदेसी साहब को बहुत बहुत बधाई, संचालक जी को बहुत बहुत बधाई, और जो जितने भी हमारे बीएलओ, सुपरवाइजर, लेखपाल, अन्य कर्मचारी शामिल हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परदेसी जी ने जो इस आज सभा में इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगाए, राजेश परदेसी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि राजेश परदेसी नेशनल इंटरनेशनल मंच पर पहुंचे, और ये बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 25 जनवरी है, मतलब कि आज मतदाता जागरूकता दिवस। हम इस कार्यक्रम को क्यों मनाते हैं? असल में आज ही के दिन 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र होने से पहले, ठीक एक दिन पहले, जब भारत गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, उससे एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो आज का दिन जो है 25 जनवरी, इसी को 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को ही 2011 में निर्णय लिया गया कि इस दिन को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाए। तो 25 जनवरी का महत्व है कि इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। असल में जब भारत गणतंत्र बना, भारत का संविधान लागू हुआ, हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की प्रणाली स्थापित की जाती है। तो इन जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। उस संस्था की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग के रूप में। भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है, भारत निर्वाचन आयोग अपने सभी शक्तियों के माध्यम से, संवैधानिक जो शक्तियां मिली हैं, उसके माध्यम से भारत में लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद, राज्यसभा
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ये इलेक्शन को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करता है। आज 25 जनवरी के दिन मैं अपने तहसील में जो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों को जो टारगेट मिला था इस बार कि हमें जेंडर रेशियो किसी तरह से 900 के आसपास लेके जाना है। जब जुलाई में हम लोगों ने इसको रिव्यू किया कि हमारा जेंडर रेशियो कितना है तो पता चला गया 826 था। उसको 900 तक ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी हमको दी गई उसके विशेषकर जो रणनीतिकार थे हमारे बीआरसी ऑपरेटर धर्मेंद्र, बीआरसी ऑपरेटर महेश और हमारे आर के निर्वाचन भ्रष्टाचार को निर्वाचन धर्मेंद्र तहसीलदार साहब, एक समग्रता में एक रणनीति बनाई गई इसको 900 तक किस तरह से पहुंचाया जाए, किस तरह से महिला वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इस रणनीति के तहत सभी बीएलओ सभी सुपरवाइजर्स ने अपना मैं कहता हूं कि अमूल्य योगदान किया और इस जो टारगेट था जो लक्ष्य था उसको पहुंचाने में अपना सर्वसम योगदान करके के इस टारगेट को अचीव करने में इस विधानसभा की सहायता की है। इसी सम्मान में ये साहिबा महोदया को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो आज के दिन 25 जनवरी के दिन हम मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं। हर एक बूथ पर आज के दिन बीएलओ के द्वारा चुनावी पाठशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। हर एक मतदाता को कोशिश की जा रही है कि मतदाता की शपथ दिलाई जाए। आज मैं भी वो यंग वोटर्स जो पहली बार मतदाता बने हैं, वो हमारे वृद्धजन जो उम्र के इस पड़ाव में भी लोकतंत्र के प्रति इतने जागरूक हैं, हमारे दिव्यांग वोटर्स जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में उनकी भी भागीदारी और जिम्मेदारी है, उन सभी को मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारी डीएम महोदया को और प्रदेश के सभी डीएम को लखनऊ में बुलाया गया था और वहां पर सबके सामने हमारे डीएम महोदया की पूरी प्रशंसा स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने की, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा महिला वोटर्स जो है जोड़े हैं और हमारा इस समय जो जेंडर रेशियो है वो 901 है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ये जो कार्य है मतदान का, वोटर लिस्ट का, ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता है। अगर कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी बदौलत ये हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता है और प्लस उस व्यक्ति की भी सहभागिता है जो अपना फॉर्म 6 भर करके हमको ये अधिसूचित करता है हमको कि हम उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें। एक अच्छी वोटर लिस्ट, एक बढ़िया वोटर लिस्ट जो है एक अच्छे मतदान का प्रतीक होती है। और चूंकि इस बार हमने सबसे ज्यादा महिला वोटर्स जोड़े हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने अलग से डाल दी है कि आप वो सब महिला वोटर्स को मतदाता के रूप में 7 मार्च को अपने चुनाव बूथ पर लेकर के आए। तो इस जिम्मेदारी को भी जैसे मेरे सब साथियों ने अभी निभाया है, मेरे जितने भी बीएलओ, सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स हर व्यक्ति हैं, वो मैं जानती हूँ कि 7 मार्च को भी आपके द्वारा इसी प्रकार से जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम मतदान करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र है बहाल और 100% करें मतदान। हम हैं पूरी तरह तैयार और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बड़ी प्रबल इच्छा थी कि स्वतंत्रता दिवस में परदेसी हमारी तहसील में आए। हमें फोन भी इन्होंने किया, अपने पेशकार साहब से भी कहा, लेकिन एसडीएम साहब की जो तहसीलदार साहब थे वो बड़े तेज थे, वो 15 दिन पहले ही बुक कर दिया। हाँ, बुकर बनी हुई तो इस बार मैडम ने सोचा कि झंडा फहराने के एक दिन पहले बुला लेते। हाँ, तो आज जो है इन्होंने 25 जनवरी को ही बुला दिया कि जो है 26 को छोड़ो, पहले 25 ही क्यों आ जाओ। तो मेरा सौभाग्य है
कि आप सब इस छोटे से कलाकार को भी इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं। कोई भी समस्या रहती है तो आप निवेदन भी कर लेते हैं, तो जांच करने के बाद लगता है जब अधिकारीगण को कि ये समस्या लीगल है तो उसका समाधान भी करा देते हैं। उसके लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से तहसीलदार महोदया का और एसडीएम साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां हो जाती हैं कि जनपद ने बहुत कुछ राजेश परदेशी को दिया। तो आइए 7 मार्च को निर्वाचन के दिन जो यंग वोटर्स है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है और हमारे 80+ वोटर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक लेके आए और ज्यादा अपना जो मतदान का प्रतिशत उसको अच्छा करें, क्योंकि हमने काफी चीजों को अच्छा किया है मतदाता सूची के माध्यम से। अब चाहेंगे कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराएं। जो हमारा प्रतिशत 57-58% हमारा मतदान प्रतिशत पूर्व निर्वाचनों का, उसको कम से कम 75%। बीच उपस्थित हैं। इधर फेस कीजिए ना, आइए मैम आप भी। जनता और नील जैसे महान शिल्पी समुद्र में पत्थर पकड़ आए थे, तो हमारे धर्मेंद्र भाई के दोनों ऐसे सहयोगी थे, ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने जिन्हें हम यह कह सकते हैं कि लंका पर रावण रामचंद्र जी की लड़ाई नहीं संभव आगे। जनता और नील जैसे महान शिल्पी समुद्र में पत्थर पकड़ आए थे, तो हमारे धर्मेंद्र भाई के दोनों ऐसे सहयोगी थे, ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को समुद्र में पत्थर की तरह की जमीन पर बैठ पूरा लोग अरे भैया 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 इधर भी देख। मित्रों सुपरवाइजर भी अच्छा है, ये सभी का योगदान है। बीएलओ है, सुपरवाइजर, लेखपाल, हमारे तहसील के अन्य कर्मचारी, बीआरसी ऑपरेटर, आगे निर्वाचन तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब जो है नहीं आज हाईकोर्ट गए हैं, सभी के योगदान से हमने एक संतुलित बैलेंस एक निर्वाचन मतदाता सूची तैयार की है। अब कोशिश यह कार्यक्रम समय समय पर चल रहा है और हम अपना सहयोग करेंगे।
हर एक मतदाता तक ये जागरूकता फैलाएंगे कि मतदान करना सबसे अच्छा, यानी कि लोकतंत्र को मजबूती देना है, तभी मतदाता प्रेरित होगा और मतदान करने के लिए बूथ तक आएगा। तो हमको लक्ष्य करना है सभी महिलाएं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 80+ वोटर्स को मतदान केंद्र तक लेके आए, उनसे मतदान कराएं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं, जो 80+ वोटर्स हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी गई है। पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 20 12 फॉर्म प्रवीण जी को अधिकारी महोदय की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। भजन है, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, जो ईश्वर ने हमें प्रतिभा दिया है, उसी प्रतिभा के माध्यम से जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में एक और प्यारा सा गीत आप सबके बीच में। करना मतदान है सबका स्वाभिमानी, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं। करना मतदान है सबका स्वाभिमान है, करना मतदान है सबका स्वाभिमान है। अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं। जागो मतदाता तुम राष्ट्र निर्माता तुम, जागो मतदाता तुम राष्ट्र निर्माता तुम। अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं।
मोदी जी क्या है ताकत दिखा देना है, सालों की तंत्र जी बढ़ा देना है। मोदी जी क्या है ताकत दिखा देना है, सालों की तंत्र जी बढ़ा देना है। तूने संकल्प ना कोई भी छूटेगा, तूने संकल्प ना कोई भी छूटेगा। अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं। करना मतदान है सबका स्वाभिमान है, करना मतदान है सबका स्वाभिमान है। अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं, अपनी ताकत को यारो भुलाना नहीं। चुनाव में अपने मत का पहली बार प्रयोग करेंगी कुमारी गरिमा जी। मैं तहसीलदार रावणाई से निवेदन करूंगा कि कुमारी गरिमा जी को सम्मानित करें। ना ले फोटो। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी पहली बार सहभागिता सुनिश्चित करने जा रही हैं कुमारी प्रिया। कुमारी प्रिया ये वो मतदाता हैं जो पहली बार इस चुनाव में सहभागिता निभाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनके अतिरिक्त हमें मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, हमें हर कार्य सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से करने की जो प्रेरणा देते हैं हमारे बुजुर्ग। 80+ 80 वर्ष की उम्र के बाद भी मतदान के लिए उत्सुक रहने वाले मतदाताओं में श्री राम जी, मैं चाहूंगा इनका तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जब ऐसा बुजुर्ग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार बैठा हो तो निश्चित ही उस देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र बनने में कभी पीछे नहीं रहेगा। जिलाधिकारी रावणाई से निवेदन करूंगा कि वो श्री राम जी को शॉल और कंबल ये है हमारे लोकतंत्र की नींव जो हमारे लोकतंत्र को निरंतर सुदृढ़ करती चली जा रही है। इसी कड़ी में मैं 18+ के मतदाताओं की कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्री राम निहोर जी को। श्री राम निहोर। अक्सर जब ये ड्रेस पहन के सर आते हैं तो मुझे वो शायरी याद आ जाती है कि काले लिबास में इस तरह से आप लग रहे हैं ईमान से, काले लिबास में इस तरह से लग रहे हैं आप ईमान से कि जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले के खान से। और बहुत से टाइप कर करके उसको फोटो खींचना ही भूल गया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले
गया है तो चलो हम लोग भी चले और क्या आँख में कुछ गया क्या ठीक हो रहा है से पहले ऐसे मतदाता जो दूसरे मतदाताओं को मत स्थल पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, उसी क्रम में सबसे पहले मैं दिव्यांग मतदाता श्री जितेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। श्री जितेंद्र जी, मैं उप जिलाधिकारी ऑनलाइन से निवेदन करूंगा कि दिव्यांग मतदाता श्री जितेंद्र को शॉल और प्रमाण पत्र प्रदान करें। ये ऐसे मतदाताओं की जीवटता है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये दिव्यांग होते हुए भी हम मत देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। श्री जितेंद्र जी, है ना सर्विस जनगण मन अधिनायक जय हे।